लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए? यहाँ पे मेरे अंकल बताए यहाँ पे कॉमर्स की पढ़ाई होती है और सीए की भी, तो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है। सर का बस इतना ही कहना है कि आप रेगुलर क्लास आओ, और मुझे भी लगता है कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाएगा। क्या कर रहे हो, कौन से कोर्स कर रहे हो? CA फाउंडेशन एंड 12th बोथ। 12th और प्लस CA? यस। तो यहाँ पे 12th और CA दोनों की तैयारी करते हैं? यस। दोस्तों, आज हम आप सभी को एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे जहाँ से मैक्सिमम CA और CS निकलते हैं। उस इंस्टीट्यूट का मूल मंत्र ही है, जिसने खोया उसने पाया, और ये वास्तविक है। वहाँ से मैक्सिमम CA और CS निकलते हैं। जब बच्चे हार मान जाते हैं हर जगह से, तो वहाँ जाते हैं और वहाँ से फाइनली अपना रिजल्ट लेकर के निकलते हैं। नमस्कार, मैं हूँ निहारिका सिंह और आप देख रहे हैं बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि कैसे CS और CA बनते हैं, CA और CS के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, कैसे पढ़ाई करें। आप सभी को आज हम इससे जुड़ी जानकारी बताएंगे। दोस्तों, जिस इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रही थी, उस इंस्टीट्यूट का नाम है गुरु दीक्षा कॉमर्स, और मैं मौजूद हूँ गुरु दीक्षा कॉमर्स में, और मेरे साथ हैं CA फैकल्टीज। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। मैंने 2016 में अपना CA क्वालिफाई किया था एट द एज ऑफ 24, और अभी पिछले 5 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ पटना में, और साथ ही में मेरा एक कोचिंग संस्थान भी है गुरु दीक्षा कॉमर्स के नाम से। मेरा नाम शंकर प्रकाश हुआ। मैं गुरु दीक्षा कॉमर्स का डायरेक्टर हूँ, और मैं लगभग 10 साल से मैं टीचिंग फील्ड से मैंने रहा है, और गुरु दीक्षा कॉमर्स 2019 से मैंने अपना संस्थान ओपन किया, और तब से मैं कार्यरत हूँ और मैं सर्विस दे रहा हूँ पटना में। 2019 में ही इसका ओपनिंग हुआ और इतना जल्दी डेवलप किया, इसका मतलब कारण या फिर इसका लॉजिक क्या है? देखिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक ये है कि हम लोग सिर्फ किताबी पढ़ाई को तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिकल उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है, क्योंकि मेरा फॉर्म है, इस कारण से मैं इसको जानता हूँ, तो उसे भी मैं बच्चे के साथ शेयर करता हूँ कि आप अगर इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये सेम कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। इस कारण से हम लोगों का रिज़ल्ट मतलब बेटर आ रहा है और जगह से, तो एक ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि ये डेवलपमेंट का, कोविड के बावजूद भी हम लोगों का जैसा राइज है भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। बस यही सर, इसका एक के मूल मंत्र है, जिसने खोया उसने पाया। तो मैंने देखा भी है, मैंने सुना भी है कि बच्चे जब हर जगह से हार मान जाते हैं तो आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, और आप लोग उन बच्चे को मतलब सुविधा देते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। उन लोगों को आप मोटिवेट करते हैं CA बनने के लिए, और बहुत से बच्चों के मन में मतलब भय रहता है कि मैं CA नहीं कर पाऊंगा, मतलब CA बहुत टफ है। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक आर्थिक वर्ग की बात आपने की, तो आर्थिक वर्ग यानी जो मिडिल क्लास फैमिली हैं या बिलो मिडिल क्लास फैमिली हैं, उनके लिए तो सबसे पहले तो ये बात है कि CA कोर्स एक तरह से मतलब भगवान जी का वरदान है। क्योंकि ये पूरे कोर्स में आप अगर देखेंगे, मैंने कुछ इस पर होमवर्क भी किया है, कि पूरे कोर्स में आप देखेंगे तो लगभग 78,000 रुपये का खर्चा है, वो भी 5 साल में। ऐसा नहीं कि एक ही बार देना है। जैसे CA में 3 लेवल होता है, आपको मालूम होगा। CA फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएट होता है और फाइनल होता है। तो फाउंडेशन में 10,000, इंटरमीडिएट में 32 के आसपास लगता है, और फाइनल में भी 32 लगता है। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो एक वरदान है कि इतना कम पैसे में इतना हाईली क्वालिफाइड कोर्स आप कर सकते हैं। हाँ, इसमें मेहनत आपको करना पड़ेगा। जस्ट लाइक जैसे UPSC में बच्चा पूरा डिवोट होकर के मेहनत करते हैं, CA में भी करना पड़ेगा। लेकिन UPSC से अगर अपने CA को हम कंपेयर करते हैं तो उसमें एक ड्रॉबैक बोलिए या जो बोलिए, उसका एक सबसे बड़ा कमी हमें क्या लगता है कि अगर आप UPSC कर रहे हैं, अगर आपका क्वालिफाई हो गया तब तो बहुत अच्छा है, नहीं, लेकिन इन केस अगर आप बीच में रुक जाते हैं, इंटरव्यू में छट जाते हैं, प्रीलिम्स में छट जाते हैं, मेंस में छट जाते हैं, तो फिर आपका करियर 32 या 34 जो उसका एज है लास्ट, उसके बाद कुछ नहीं रहता है। मतलब समझिए करियर उसका ये हो जाता है, जिसका बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे अंकल भी हैं और भी लोग हैं। लेकिन CA में ऐसा नहीं है। CA का 3 लेवल है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। अगर आपका फाइनल नहीं भी होता है इन केस, जिसका चांसेस बहुत कम है, 10% के बराबर है चांस, क्यों नहीं होगा, अगर मेहनत करेंगे तो होगा। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी इंटर लेवल पे इसका गवर्नमेंट में बहुत सारा वैकेंसी आता है, जहाँ पे आप मतलब बैंक PO या बैंक मैनेजर आप कह सकते हैं, जितना पैसा कमाते हैं उतना CA इंटर का बच्चा कमाता है। 40,000 50,000 के महीने पे आराम से उनका जॉब हो जाता है। तो एक ये है।
दूसरा बचा एक जो बहुत टफ है, ये ऐसा अगर जो बात है तो एक तो मैं खुद भी मतलब आपको बतला दूं कि मेरा मैट्रिक 2nd डिवीज़न से मैंने पास किया है, और हालांकि ये बात शेयर नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी मैं करूंगा कि इससे चूँकि जो हमारे लेवल के बच्चे होंगे उनको मोटिवेशन मिलेगा इससे, कि मुझे क्लास 8 में हम लोग के टाइम में बोर्ड आया था मात्र 2 साल के लिए। उस क्लास 8 में मुझे ई ग्रेड आया हुआ था, मतलब सबसे बिलो ग्रेड, और वहीं से कहीं ना कहीं मुझे पढ़ने का थोड़ा ये भी हुआ कि नहीं यार, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये मतलब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट मुझे ये कर रहा है, धक्का दे के बाहर कर रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपना जगह बनाना है। फिर वहाँ से धीरे धीरे ग्रेजुअली करके मैंने ये किया, और सीए में मेरा बहुत अच्छा नंबर रहा है, मतलब 60% से प्लस ही मेरा मार्क्स रहा, और 24 साल के जो मैंने सीए क्वालिफाई कर लिया। सर इतना कम एज में सीए नाम ही काफ़ी होता है, इतना कम एज में आपके नाम के मतलब आगे सीए चंदन लगना, इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक है कंटिन्यूअस मेहनत। एक तो जो आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डेली कंसिस्टेंसी इसमें बहुत मायने रखता है कि आप थोड़ा ही पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें, 8 घंटा ही 7 घंटा ही पढ़ें, डेली पढ़ें। ऐसा नहीं कि जिस दिन जोश आया आप पढ़ लिए पूरा 14 घंटा और जिस दिन फिर 4 दिन तक नहीं पढ़े। लिटिल एफर्ट एवरी डे आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है कि मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई किया है। सर मैंने देखा है जैसे कि मतलब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, गांव से जो लोग आते हैं, तो उनके माता पिता के अंदर एक भय रहता है कि मेरा बेटा पटना जाएगा तो कहीं बिगड़ जाएगा, सीए नहीं कर पाएगा। लेकिन आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं जो मतलब पढ़ने वाले भी नहीं होते हैं, उनके अंदर ये मतलब पढ़ने की उसको लगन बोलिए या फिर उनको सीए बनना ही है, मतलब यहाँ आते ही यहाँ पैर रखते ही क्यों ये ठान लेते हैं? उनके अंदर ऐसा क्या आ जाता है? आप लोग कौन सा मूल मंत्र उन्हें देते हैं? एक तो मेरा कोचिंग का जो मेन मूल मंत्र है, जिसने खोया उसने पाया, इस चीज़ को मैं उन्हें समझाता हूँ कि बाबू यहाँ पर आप आए हैं अपने माँ बाप के उस सपने को लेकर के आए हैं। किस सपने को? तो जैसे मान लीजिए आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके बगल में कोई लड़का अपने माँ बाप को किसी 4 व्हीलर में घुमा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, 40 लाख 50 लाख के गाड़ी में, और आपके माँ पापा अभी भी ऑटो में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं। तो ये सब मतलब दिल पे लगने वाली बात को मैं बार बार उनके सामने बोलता हूँ कि अगर अपने मम्मी पापा को भी 4 व्हीलर पे बैठाना है, प्लेन पे बैठाना है, विदेश घुमाना है, तो आपको उनके लिए सीए करना होगा। अपने लिए यार छोड़ दो, लेकिन कम से कम उनके लिए तो सीए कर लो। ये सब मैं मोटिवेट करता हूँ, चूँकि जिससे मैं मोटिवेट हुआ हूँ सेम वही बातें मैं उनको ही बोलता हूँ। सर ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, आप सीए हैं और सीए मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा ही लॉजिक होता है। आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, लेकिन आप अभी भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आप उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो लोग मतलब सीए के बारे में जानते भी नहीं हैं, लेकिन आप उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और बहुत से बच्चे, वही बच्चे जो डर रहे थे कभी सीए से, लेकिन आप यहाँ से सीए क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या है, ऐसा क्यों? देखिए मेरे पास आपने जैसा बोला मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप होता है सीए के पास, कि आप सीए बन के आराम से मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे, एक बड़ा सा चैम्बर मिल जाएगा, बहुत लंबा आपको पैकेज मिलेगा। अभी भी आप देखेंगे तो हाईएस्ट पैकेज जो गया 2021 में, इस रिसेशन के बावजूद भी 35 लाख का गया है सीए का। हालांकि ये कम है, अगर रिसेशन नहीं रहता तो सीए का पैकेज हाईएस्ट मतलब 1 CR प्लस भी चला गया है, सिंगापुर की 1-2 कंपनी ने ले गया है। तो लेकिन फिर भी मैं अगर चाहता तो आराम से अच्छे जगह पे कहीं पे 5-6 लाख का महीना कमा रहा होता। लेकिन फिर भी हम ये सोचे कि अगर हमारे ऐसे मिडिल क्लास के फैमिली सीए कर सकते हैं, तो अपने बिहार के अंदर खासकर अधिकतर मिडिल क्लास ही रहते हैं और पुअर क्लास के फैमिली रहते हैं, तो उनका भी अधिकार है कि वो अच्छे कोर्स करें, हाईली क्वालिफाइड कोर्स करें, जिसमें पैसा तो आएगा ही आएगा। और पोजीशन की जहाँ तक बात है, पावर की बात है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक सीए का पावर किसी आईएएस से कम नहीं है। और ये बात मैं नहीं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है। सर बहुत से बच्चे के मन में ये डर रहता है कि मैं सीए नहीं कर पाऊँगा, मतलब जैसे कि मैं किसी संस्था का मतलब बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, फिर मैं किसी संस्था को ख़राब नहीं बता रही हूँ, लेकिन बहुत से संस्था हैं कि अपने नाम पे ही पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है वो सभी को पता है।
बच्चे जा रहे हैं, सिर्फ पैसे दे रहे हैं और रिजल्ट फाइनल नहीं मिल रहा है। और जैसे कि मतलब और बच्चे मतलब बच्चे भी समझ चुके हैं कि सिर्फ बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, बैनर लगा है, सिर्फ नाम पे बच्चे से पैसा लिया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट फाइनल नहीं मिल रहा है। मतलब बच्चे के मन में कहीं ना कहीं डर है कि सीए के लिए बिहार सही नहीं है, लेकिन आप कोचिंग लाएं और मतलब यहाँ से बच्चे सीए क्वालिफाई भी कर रहे हैं। और बच्चे फिर भी 20% बच्चे जो उनके मन में डर है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि डर के आगे जीत है। अगर आप डर गए और डर के अगर रुक गए तब तो समझिए कि आप मर गए। लेकिन डर के आगे अगर बढ़ना है तो डेफिनेटली आपको जीत मिलेगा ही। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हाँ, ये बात एकदम 100% आप सही बोल रहे हैं कि पटना में ऐसे बहुत संस्थान हैं, बहुत इंस्टीट्यूशन हैं जो ना जाने उन्हें क्या है, वो शिक्षा को क्या समझ रहे हैं, वो शिक्षा को बिजनेस के रूप में ले रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही मतलब वो सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए ये काम करें। वो काम कर रहे हैं, सर्विस नहीं दे रहे हैं, उनका ये बिजनेस है। लेकिन ये अपने यहाँ अपना ये जो गुरु दीक्षा नाम जो रखा गया है, इसके पीछे यही लॉजिक है कि हम लोग को दीक्षा देना है, यानी बच्चे को शिक्षा देना है। और बच्चे को शिक्षा देना है, उसके वजह में एक ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ना वो तो लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे मुझे अपने घर से लगाना पड़ेगा और घर से लगाते लगाते हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। तो सिर्फ उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए एक जो मिनिमल फ़ी होता है, यानी मिनिमल फ़ी का मतलब है बहुत ही मिनिमम फ़ी, जहाँ से मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल सके, तो बस मैं उतना ही फ़ी चार्ज करता हूँ ताकि हम अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को निकाल सकें। और जहाँ तक शिक्षा की बात है तो आप भी यहाँ के स्टूडेंट रही हैं और आप जानती हैं, आप यहाँ से बहुत पहले से जुड़ी हैं, मतलब ओपनिंग टाइम से आप यहाँ पे देखिए कि रिज़ल्ट मेरा कंसिस्टेंटली बढ़ता ही गया है। और हर अटेम्प्ट में, इवन कोरोना के टाइम में भी मैंने एक बेहतर रिज़ल्ट दिया और सीएस में रिज़ल्ट दिया, सीए में रिज़ल्ट दिया, मैंने हर फील्ड में रिज़ल्ट दिया। मैं 11-12 की तो बात नहीं करूँगा, उसमें रिज़ल्ट तो आते ही रहते हैं, लेकिन सीएस में भी मैंने सीए में भी मैंने रिज़ल्ट दिया। और जो मैंने यूट्यूब पे, फेसबुक पे मैंने कई बार शेयर भी किया है इस सबको। और तीसरी बात ये है कि आप बोले कि यहाँ पे 20% बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं, पटना में ये सीए की पढ़ाई सही से नहीं हो पाएगी। मैं इसी के लिए तो दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि मैं पटना को मैं एजुकेशन का हब बनाऊँगा। और मेरा ये सपना भी है कि मैं पटना से रैंक दूँ। और वो मुझे रैंक की बात हो तो रैंक तो आ रहा है सर। रैंक जो है ना, वो रैंक अभी जो है ना, वो रैंक हम फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक की बात कर रहे हैं कि हम पटना से ऐसा रैंक देंगे जो फर्स्ट AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट या ऑल इंडिया रैंक सेकंड तक हम लाने का ये सोच रहे हैं। और मुझे ये बिलीव है कि वो दिन दूर नहीं है जब पटना से हम फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक तक पटना से देंगे। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, बस वो अब हम लोग को वेट करना है कि वो कब हम दे रहे हैं। सर, बच्चे जैसे ही 10th पास करते हैं तो वो कॉमर्स लेते हैं, तो उनके माइंड में मतलब जो उनका माइंड है, उनके माइंड में ये चलता है कि मैं तो कॉमर्स लिया हूँ तो मैं सिर्फ बैंकिंग में ही जा सकता हूँ। उन्हें ये नहीं पता होता है कि कॉमर्स में बहुत सारे सेक्टर हैं, कंपनी है, ये CA है, CS है, MBA है, ये सब वो लोग नहीं सोचते हैं। उनके दिमाग में चलता है कि मैं सिर्फ बैंक में ही जा सकता हूँ। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देख, कॉमर्स ये जो है ना, कॉमर्स के बाद जैसे कि बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, उसके बाद उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। वो साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, या फिर मतलब आर्ट्स लेते हैं। तो कॉमर्स बच्चे बेसिकली, आप सही बोले कि बच्चे लेते हैं इसलिए कि वो सोचते हैं कि बैंकिंग के फील्ड में जाए। चूँकि अवेयरनेस की कमी है अभी उस तरह का, जो मतलब वो छोटे शहर से आते हैं, तो छोटे शहर में टीचर लोग भी जो होते हैं वो ये बताते हैं कि कम से कम उनको अगर हम ये बोलें कि नहीं आप बैंकिंग कर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन तक वो वहीं पे रुक जाते हैं। अगर बैंकिंग तो ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो ग्रेजुएशन तक वो वहीं पे रुक जाते हैं। तो उनके पीछे एक लॉजिक ये होता है कि वो सोचते हैं कि चलो अगर हम बैंकिंग के बारे में बोलते हैं तो बच्चा 3 साल मेरे पास और पढ़ेगा, 3 साल या 4 साल मेरे पास और पढ़ेगा। वो इसलिए बच्चे को आगे कॉमर्स का जो करियर है, जैसे कि CA करना, CS करना, CMA करना, जो 12th के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, बच्चे को ये नहीं बताते हैं। लेकिन अपने यहाँ ये है कि हम लोग 12th से ही, इवन 11 से ही एक बैच बना देते हैं CA के लिए, CS के लिए, CMA के लिए 11 से ही बना देते हैं।
और बच्चे जैसे ही आते हैं अपने पास तो उन्हें कुछ दिन अवेयरनेस में लाते हैं, अवेयरनेस करवाते हैं उनको कि सीए भी कोर्स होता है, सीएस भी कोर्स होता है, सीएमए भी कोर्स होता है, आप एमबीए से फाइनेंस से एमबीए भी कर सकते हैं, आपके पास और भी ऑप्शन हैं, आप ऑप्शन और ढूंढ सकते हैं जो बैंक से आप बेहतर ऑप्शन भी आप ये कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग हमेशा कैरियर काउंसलिंग वगैरह सब करवाते रहते हैं। और छोटे शहर में बच्चे मतलब टीचर लोग ये कैरियर काउंसलिंग वगैरह सब नहीं करवाते हैं, वो सोचते हैं उनके पीछे यही लॉजिक होता है कि कम से कम मेरे पास और 3 साल और 4 साल मेरे पास रह जाएंगे तो 3-4 साल और मेरा मतलब उस बच्चे से हम कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। यही पीछे है कि वो बैंकिंग की तरफ बच्चे को ले जाते हैं। लेकिन अपने यहाँ हम लोग सीधे 12th के बाद उनको डायरेक्ट ले जाते हैं CS CMA की तरफ ले जाते हैं उनको, और वो रास्ता यहाँ पे प्रशस्त हो जाता है। फिर सर, सीए और सीएस बनने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक घंटे की बात है कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए इसको बताना सही नहीं है। ये लॉजिकली ये क्वेश्चन लॉजिकली नहीं है। देखिए, आप अगर 4 घंटे भी पढ़ते हैं, 5 घंटे भी पढ़ते हैं कोचिंग के बाद, कोचिंग आप कर लीजिए और 4 घंटे 5 घंटे पढ़ें और कंसिस्टेंटली अगर पढ़ें, तो अगर कंसिस्टेंटली अगर पढ़ेंगे, निरंतर अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप सीए बन सकते हैं। मैंने देखा, अब एक चीज़ देखिए, गौर करिएगा कि मैंने एक बार ऑब्ज़र्व किया था कि मेरे घर पे एक गली है, गली में एक छत जो है ना, छत से पानी नीचे गिरते रहता है, एकदम बूंद बूंद पानी नीचे गिरता है। हमने देखा कि 4-5 साल के बाद वो जहाँ पे पानी गिर रहा था ना, वहाँ पे ये संगमरमर बिछाया हुआ था और मतलब ये करे थे, टाइल्स लगाए थे। वहाँ पे देखे कि वो धीरे धीरे जो गड्ढा बन गया वो वहाँ पे टूट गया और वो गड्ढा बन गया। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया, देखिए आप अगर छोटा ही प्रयास करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि एक बार में बड़ा प्रयास करें, एकदम 14 घंटा ही लगातार पढ़ते चले जाएं, वो ऐसा नहीं है। आप छोटा ही प्रयास करते हैं लेकिन निरंतर अगर प्रयास करते हैं, डेली प्रयास करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेड। आप हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, आप डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप एक बार में बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिए और कुछ दिन निश्चिंत हो गए, जैसे सर बताएं कि आप एक दिन 14 घंटा पढ़ लिए, 15 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद आप 4 दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो उससे बेहतर होगा कि आप 5 ही घंटा पढ़ें, 7 ही घंटा पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें, तो इससे आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। तो बच्चे को हम लोग हमेशा यही चीज़ सिखाते हैं कि ऐसा नहीं कि हम लोग को 14 घंटा पढ़ना है, 15 घंटा पढ़ना है, लेकिन 4 ही घंटे का रूटीन अगर बना रहे हैं, 5 ही घंटे का रूटीन बना रहे हैं सेल्फ स्टडी का, कोचिंग के बाद का, तो ये रेगुलर का रूटीन बनाइए। और जब तक वो मतलब ये नहीं है कि आप 4 घंटा पढ़ लिए, आज 5 घंटा, यानी एक सप्ताह आप 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 5 घंटा पढ़ रहे हैं और फिर 10 दिन छोड़ दिए, 10 दिन किसी फंक्शन में चले गए, कोई फंक्शन अटेंड करने चले गए। अगर ऐसे करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो जो आप मेहनत जो 4 घंटा 5 घंटा 7 घंटा एक सप्ताह की है, वो भी पानी में चला जाएगा। ठीक ना। एक बहुत पहले मैंने एक स्टोरी पढ़ा था कि मतलब एक माली था, वो माली जो है ना बहुत मेहनत करके फूल का बगीचा बनाया, बगीचा बनाने के बाद उस फूल से जो है ना सेंट बनाया, और सेंट बनाने के बाद उसको फिर नाली में फेंक दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब आपको नाली में ही उस सेंट को फेंकना था तो आप मेहनत क्यों किए। तो कहने का मतलब यही हुआ कि अगर आपको फिर से शादी में ही जाना था 10 दिन के लिए, तो फिर 7 दिन मेहनत क्यों किए, नहीं करते 7 दिन 7 घंटा, वो भी छोड़ देते, आप शादी अटेंड कर लेते। तो यही है कि आप जो है ना, आपको आप 4 ही घंटा पढ़ें, 7 ही घंटा पढ़ें, 10 ही घंटा पढ़ें, जितना घंटा आपको पढ़ना है वो कंसिस्टेंटली होना चाहिए, जब तक कि आपको रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो ये चीज़ आप करेंगे तो डेफिनेटली आप सीए बन सकते हैं। सर, यहाँ से प्रति वर्ष कितने बच्चे सीए और सीएस क्वालिफाई करते हैं? देखिए, संयोग जैसा रहा कि फ़र्स्ट टाइम जब 2019 में हम लोग ये किए थे, ओपन किए थे, तो मेरे यहाँ अच्छा खासा रिजल्ट आया था। उसके बाद कोरोना आ गया तो बच्चे का थोड़ा नंबर्स कम आ गए, मतलब नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कम रहे, बैच मेरा उतना ढंग का नहीं बन पाया। तब पर भी 12-15 स्टूडेंट का बैच बना था। तो हर बार हम लोग 60% 70% रिजल्ट देते ही हैं, और ये चीज़ मतलब इस बार भी रिजल्ट आने वाला है जो 17 जुलाई को आएगा, 17 सितंबर को आएगा, 17 सितंबर को आएगा, और ये चीज़ हम पोस्ट करेंगे ही, तो उसमें आप देखिएगा बेहतर रिजल्ट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अपने यहाँ से हर बार हर अटेम्प्ट में बेहतर रिजल्ट रहा है। सर, मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, हालांकि आपका पर्सनल मतलब जैसे पर्सनल या कुछ भी, जैसे कि संडे का जो दिन होता है वो छुट्टी का दिन होता है, लेकिन संडे को भी आपका क्लास चलता है। हाँ, मेरा ये अपने यहाँ वीक के सब दिन क्लास होता है। हम लोग संडे को बैकअप क्लास लेते हैं, प्लस बैकअप क्लास में और रेगुलर डे भी होता है, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे भी होता है। संडे को हम उन बच्चे को स्पेशली बुलाते हैं 2 घंटे 4 घंटे के लिए
जो वीक होते हैं, जो मेरे नज़र में लगता है कि वीक हैं ये स्टूडेंट, इनको स्पेशली टाइम देके उन्हें हम उस लेवल तक लाना चाहते हैं जो बैच में अदर बच्चे हैं। इसलिए हम संडे को भी बैकअप क्लास, डाउट क्लास रखते हैं और वीक स्टूडेंट को डेफिनेटली बुलाते हैं, कहते हैं कि आपको आना ही है, नहीं आएंगे तो फिर पेरेंट्स को हम इन्फॉर्म कर देंगे। तो डर से वीक स्टूडेंट भी आते हैं यहाँ पे और उनको हम उस लेवल तक ले जाते हैं। और मैंने देखा है कि यहाँ पे आपको रियली हम बता रहे हैं, हालांकि मैं किसी इंस्टीट्यूट को बुरा और अच्छा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ जो बच्चे ग्रेजुएशन में आते हैं दूसरे जगह से, मैं उसको सिंपल जर्नल एंट्री पूछा और वो नहीं बता पाए। ऐसे स्टूडेंट के लिए, ताकि और कोई मैं एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता हूँ, वो जो मुझे फ़ी दिए उसी फ़ी में मैं पढ़ाता हूँ ऐसे स्टूडेंट को, ताकि जो बच्चे का जर्नल एंट्री जिसको नहीं आ रहा है, यानी आपके शरीर का, कहने का मतलब ये हुआ कि किसी इंसान के शरीर का रीड ही कमज़ोर है। अगर रीड कमज़ोर है तो वो इंसान कुछ है ही नहीं। यानी जर्नल एंट्री क्या है? बेसिक है, फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन कमज़ोर है तो बिल्डिंग सही बन ही नहीं सकता है। वो जर्नल एंट्री नहीं आ रहा है। ऐसे बच्चे मैंने आप मतलब हम दिखा सकते हैं, ऐसे बच्चे को बता सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं, मैंने देखा है, जर्नल एंट्री नहीं आया। आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट में हैं, 11 12 2 साल पढ़ चुके हैं, आपको जर्नल एंट्री नहीं आ रहा है। तो ऐसे बच्चे के लिए मैं स्पेशली क्लास रखता हूँ। अभी जस्ट मेरा ग्रेजुएशन का बैच अभी गया है, उनको अभी हम सिर्फ बेसिक के लिए, संडे को सिर्फ और सिर्फ बेसिक के लिए बुलाते हैं, जर्नल एंट्री के लिए, और बाकी डे जो मेरा होता है ग्रेजुएशन का पढ़ाते हैं, और संडे को उनको बेसिक के लिए बुलाते हैं। इसलिए संडे का भी मेरा खुला रहता है। और एक टीचर्स के लिए, अगर आप, सबसे पहली बात कि अगर आप कोई चीज़ को व्यवसाय यानी अर्निंग का पॉइंट समझ लेते हैं तो ऑब्वियसली है कि आप थकने लगेंगे। फिर सोचेंगे कि हमको कमाना है तो आप थकने लगते हैं, ठीक ना। आप सोचते हैं कि नहीं एक दिन हॉलीडे हो, लेकिन जब आपके मन में सेवा का भावना आ जाएगा कि नहीं मुझे सेवा देना है, मुझे सर्विस देना है, मुझे बिहार को बेहतर ले जाना है, बिहार को जो मैंने अभी कमिटमेंट किया है कि मैं बिहार को एजुकेशन का, सीए का हब बनाऊंगा, जब इस तरह का कमिटमेंट होगा तो संडे क्या, मंडे क्या, ऑल डे आपका वर्किंग डे है, सब दिन काम करना पड़ेगा। कुछ बच्चे मौजूद हैं गुरु दीक्षा कॉमर्स के जो सीए फाउंडेशन के हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आप कौन से क्लास में हो, क्या कर रहे हो? हम सीए की तैयारी कर रहे हैं और 12th भी पढ़ रहे हैं अभी आप 12th में हो और इसके दौरान सीए की तैयारी। यस मैम। तो यहाँ पे कैसे है, गुरु दीक्षा कॉमर्स में कैसे पता चला? गुरु दीक्षा का बोर्ड लगा हुआ था और सबके मुंह से सुनते हैं कि अच्छा पढ़ाई होता है इसमें। थोड़ा तेज बोलो, क्या सुनते हो सबके मुँह से? सबसे मुंह से सुनते हैं कि अच्छा पढ़ाई भी होता है और रियल में कि आए यहाँ पे तो अच्छा पढ़ाई भी होता है, और हमको लगता है कि एक अटैम्प्ट में निकल सकते हैं। सीए फाउंडेशन फर्स्ट ईयर का तैयारी जी। और यहाँ मतलब 12th हम पास किए हैं अच्छे से, और बस वही। तो यहाँ कैसे पता चला, कैसे आई यहाँ पे? यहाँ पे हमारे मामा के थ्रू उनको पता चला, यहाँ पे आके हम कर रहे हैं, और यहाँ पे पढ़ते पढ़ते अब हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई भी बच्चा यहाँ पे आसानी से आके अपने पहले अटेम्प्ट में निकल सकता है। तो यहाँ मतलब यहाँ आने से पहले कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे? नहीं। में निकल जाएगा। रेगुलर क्लास आते हैं? हाँ, यस। तो जो यहाँ की वैकल्टीज़ हैं, मतलब उनसे पढ़ने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा होता है, बस थोड़ा सा रिवीजन करो आप, उसके बाद बहुत अच्छे से निकल सकते हैं। इससे पहले कहीं पढ़ते थे? नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो इससे पहले कहीं पढ़ते थे या नहीं? हम मतलब ऑनलाइन ट्राई किए थे बट हमसे हुआ नहीं। फिर मतलब मेरे अंकल के थ्रू हमको पता चला गुरु दीक्षा कॉमर्स के बारे में, तो हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे हमारे एक राजेश सर बैठते हैं जो मैनेजर हैं यहाँ के, तो उनसे हम मतलब मिले, तो हमको अच्छा लगा बात करके, बहुत अच्छे से वो समझाएं। फिर शंकर सर हैं, उनका पढ़ाई देखें, और भी बाकी टीचर्स, फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी है। तो अगर हमको लगता है कि मेरा भी एक अटेम्प्ट में आराम से निकल जाएगा। जैसा आपने बोला कि आपने ऑनलाइन ट्राई किया बट आपका मतलब आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो सके, तो ये जो सर हैं गुरु दीक्षा कॉमर्स के, वो भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो क्या इनका ऑनलाइन पढ़ाई वो समझ में आता है? नहीं, ऑनलाइन हम ट्राई किए। ऑनलाइन का मतलब हम यूट्यूब पर ट्राई किए, तो यूट्यूब पे हम क्वेश्चन पूछ नहीं सकते थे। सर को हम जब चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर को हम कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऑनलाइन के भी थ्रू? हाँ, ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, और हम आके भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो सर हमेशा मतलब 24/7 हमारे लिए खड़े रहते हैं। मैंने ये पूछा कि ये सर जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जैसे कि बहुत सारा है कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं लोग ऐप पे, तो समझ में नहीं आता है, लेकिन क्या ये सर पढ़ाते हैं तो समझ में आता है? हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आता है। फिर ऑनलाइन में भी तो ऑप्शन रहता है ना कि हम मैसेज करके पूछ सकते हैं, या हम अपने वॉइस से भी पूछ सकते हैं, तो सर आराम से सब कुछ क्लियर करते हैं। नहीं